भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रगतिशील देश है, जहां तकनीक का विस्तार अपने चरम पर है। पर जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही तकनीक रूपी सिक्के के भी दो पहलू हैं, एक नायक तो दूसरा खलनायक। भारत में तकनीक का इस्तेमाल जितना देश की प्रगति के लिए हो रहा है, तकनीक का उतना ही इस्तेमाल स्कैम्स कर रहे लोगों को, यानी स्कैम करके लोगों को ठगने के लिए भी किया जा रहा है। कभी पैसे का लालच देकर तो कभी डर दिखाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग अपने इरादों में कामयाब हो रहे हैं और देश को हर साल करोड़ों लाखों करोड़ों की चपत लगाकर देश को खोखला बना रहे हैं। 2024 की शुरुआत में यानी 9 महीनों में ही भारत ने साइबर फ्रॉड्स के रूप में लगभग 11,333 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। भारतीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के मुताबिक इस वर्ष साइबर फ्रॉड के 12 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 12 लाख मामले, सोच रहे हैं आप? ये आंकड़े एक गंभीर चेतावनी है, क्योंकि 45% से अधिक मामले दक्षिण एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, म्यांमार और लाओस, जो लाओस वहां से उत्पन्न हो रहे हैं। साइबर ठगों के नए नए तरीके हर कुछ महीनों में सामने आते हैं, अपडेट करते हैं ये खुद को, जो प्रशासन और पुलिस की सख्त निगरानी के बावजूद लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस डिजिटल धोखाधड़ी पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कोई भी सरकारी एजेंसी किसी व्यक्ति से फोन या वीडियो कॉल के जरिए जांच के लिए संपर्क नहीं करती। मोदी ने जनता को सतर्क रहने की सलाह दी और ये स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई सिस्टम कानूनी प्रक्रिया में नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको चलिए वो भी सुनाते हैं। अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। चलिए, आपने उनकी बात को सुना, पीएम मोदी को। आइए अब आपको बताते हैं कि फ्रॉडस्टर आपको कैसे अपने जाल में फंसाते हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे होते हैं फ्रॉड। स्टेप 1 आपको बताएं, आपकी व्यक्तिगत जानकारी जुटाना। ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको जुटा लेते हैं। सबसे पहले ये यही करते हैं कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप साझा करते हैं सोशल मीडिया में खुले तौर पर, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वह आप इनकी मदद कर रहे हैं। आप में डर का माहौल ये बनाते हैं, आपको डरा देंगे, कुछ भी करेंगे आपको डरा देंगे। कभी वीडियो कॉल कर लिया और पुलिस की वर्दी पहन ली, और नंबर जो आएगा आपको कि भाई, आप जब कॉलर आईडी में देखेंगे तो कोई डीएसपी, कोई एसपी, ऐसे तरीके से नंबर आएंगे। पहले तो आपको बीच में याद दिलाऊं, +92 वाला नंबर तो उठाइए मत, पाकिस्तान से होता है। स्टेप 3, समय का दबाव बनाएंगे, बोलेंगे भाई आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका आईडी बंद हो जाएगा, आप पर केस रजिस्टर हो गया है, ये फला फला चीज़ है, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसे कोई जांच एजेंसी काम नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए ये तीनों स्टेप्स जो हैं, जो आपको हमने दिखाए, वो आपको याद रखने हैं। अब CFCFRMS के आंकड़ों के अनुसार 2021 से लेकर अब तक 30 लाख साइबर अपराधों की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। 30.05 ये आंकड़ा है लाख का, जिसमें करीब 27,914 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। ये आंकड़े साइबर धोखाधड़ी के खतरे को और भी बड़ा बना देते हैं। चोरी हुए पैसे को अक्सर चेक, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC, फिनटेक, क्रिप्टो, ATM, मर्चेंट पेमेंट बैंक और ई-वॉलेट के जरिए निकाला जाता है। अब ये आपने जाना। अब टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, कैसे प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं, वो भी आप जान लीजिए, वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। स्कैम मामले, रकम ट्रेडिंग, आप ये देखिए, ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। स्कैम में क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल अरेस्ट, मामले कितने हैं और रकम कितनी है, आप वो भी देख लीजिए। स्टॉक ट्रेडिंग में 4,632 करोड़ का यहाँ पर जो है मामले में रकम इतनी निकल आ रही है। इन्वेस्टमेंट में 3,216 करोड़ रुपए की चपत जो है वो लगा दी गई है। और फिर डिजिटल अरेस्ट की बात अगर की जाए तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है, इसमें भी आप सोचिए 64,482 मामले आए हैं। 1,616 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर उसकी भी जो चपत है वो लग चुकी है। इतना पैसा जा चुका है। इस साल I4C ने लगभग 4.5 लाख बैंक खातों को फ्रीज किया है, जो साइबर अपराधियों द्वारा आमतौर पर अपनी कमाई को वैध बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे।
इसके अलावा I4C ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री के सहयोग से दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े हुए 17,000 व्हाट्सएप खातों को ब्लॉक कर दिया है, जो साइबर अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास था। पर आंकड़ों में साफ नजर आता है कि साल दर साल साइबर फ्रॉड्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साल दर साल का आंकड़ा भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। 2013 में आप ये नंबर्स बहुत बड़े हैं, 11,31,221 ये आंकड़ा है, इतने मामले हैं। 2022 की बात की जाए तो 5,14,441 यहाँ पर मामले हैं। 2021 की बात की जाए तो 1,35,242 मामले हैं। साल दर साल ये मामले देखिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट 11 लाख है। एक साल आप सोचिए, एक साल पहले आधा था और फिर 2021 में केवल 1,35,000। साइबर अपराध से लड़ने के लिए अब भारत सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है कि इस बढ़ती साइबर क्राइम की समस्या से निपटने के लिए नागरिकों को कैसे बचना चाहिए, ये भी आप जान लीजिए कि बचें कैसे। सबसे पहले रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। जल्दबाजी मत करिए। आपकी कोई भी एज ग्रुप हो, किसी भी आप एज के हो, चाहे आप 20 साल के हो चाहे 60 साल के, राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर खबर दें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें और सबूत को सुरक्षित रखें। चलिए, इस खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था और वो प्रश्न आपको बताएं, क्या साइबर अपराधी देश को खोखला कर रहे हैं? ये हमने आपसे प्रश्न पूछा तो 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 4% लोगों ने ना में जवाब दिया है।